पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कथा बरसाने में हो रही थी। एक माताजी थी विरक्त, गार्गी बाई, बहुत अच्छी संत थी, परम अकिंचन थी। तो उसने कहा महाराज मेरे पास कुछ पैसा वैसा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, पर मेरी इच्छा है कि मैं एक भागवत की कथा सुनना चाहती हूँ, तो आप सुना देंगे? महाराज हाँ सुना देंगे। हम भी गए थे कथा में। तो फूस का एक छप्पर था, उसी के नीचे कथा होती थी। माइक वाइक नहीं था, माइक की क्या जरूरत है। और उस बाई के पास 1500 रुपया थे। कितने? वो 1500 रुपये कथा में भंडारे के खर्च के लिए रखे थे। और उसको एक 2-4 दिन पहले एक लड़का आया, बोला माताजी हम सेवा करेंगे यहाँ सफाई की। तो बोले हाँ करो। बढ़िया से सेवा भी किया उसने। पर उसने जिस दिन कथा शुरू होनी थी उसी दिन सफाई में सबसे पहले जिस पीपा में 1500 रुपये रखे थे उसकी सफाई कर दी। और पीपा लेके मैया के ही सामने से निकला वो। तो मैया ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले कथा होने वाली, गेहूं पिसाने जा रहे हैं। एक पीपा में गेहूं भी थे, एक पीपा में कुछ सामान में वो 1500 रुपये रखे थे। तो उसने देख लिया होगा, तो गेहूं वाला पीपा तो वहीं छोड़ गया, पैसे वाला ले गया। फिर लौट के क्यों आना था उसको? यदगत्वा न निवर्तन थे, कहाँ गया सो गया, लौट के आया नहीं वो। अब वो बाई रोने लगी। तो महाराज जी ने कहा माता जी क्यों रो रही हो? बोले महाराज क्या बताऊं, मैं तो मुँह दिखाने लायक नहीं रही। 1500 रुपये थे वो भी चले गए। महाराज जी ने कहा देखो माता जी, गार्गी बाई अब तक रुपयों का आश्रय था, भगवान ने बड़ी कृपा की है। 1500 रुपये चले गए, अब भगवान का आश्रय हो गया और रुपयों का आश्रय खत्म। अब भगवान का आश्रय हो गया। अब रही हमारी बात, तो हम तो तुमसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ होगी? हम कथा सुनाएंगे पूरी, आप कथा सुनो। फिर गांव के लोगों ने कुछ किया और माइक वाइक भी रख दिया। और परम पूज्य श्री मान मंदिर वाले महाराज जी वो भी कथा में आकर के विराजे एक दिन। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी कह देते तो बढ़िया से व्यवस्था हो जाती। इतने बड़े विद्वान हैं, भारतवर्ष की संत परंपरा में सब उनका नाम जानते हैं, तो बड़े से बड़ा आयोजन हो जाता, सारी व्यवस्था हो जाती। महाराज जी ने इसके यहाँ बैठने की जगह नहीं, यहीं कथा स्वीकार कर ली। तो उन्होंने तो बड़े सौहार्द से कहा कि महाराज जी ने अपने स्तर का कोई विचार नहीं किया। वक्ताओं का भी एक स्तर होता ना, अमुक हैं, हम ऐसी जगह ही बैठेंगे, इतना प्रचार होना चाहिए, इतना बड़ा पंडाल होना चाहिए, और इतना ही नहीं इतनी दक्षिणा होनी चाहिए भी होता है। अब दक्षिणा नहीं कहते हैं, अब पढ़ा लिखा जमाना आ गया, पैकेज। किस वक्ता का कितने का पैकेज है, ऐसी बात। तो उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा संकेत कर देते, अपना स्तर महाराज जी ने बिल्कुल विचार नहीं किया। तो महाराज जी के पास ये बात आई कि बाबा ऐसा कह रहे थे। तो महाराज जी ने बड़े सरल भाव से कहा वे महापुरुष हैं, वे सारी व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन जिसका कोई स्तर हो, जिसने अपना कोई स्तर पकड़ रखा हो, स्वीकार कर रखा हो, उसका स्तर घटे और बढ़े, और जिसने किसी स्तर को ही नहीं पकड़ रखा है उसका क्या घटेगा क्या बढ़ेगा। ध्यान में यही बात। स्तर माने उपाधि। क्या? स्तर माने उपाधि। जिसने उपाधि को पकड़ रखा है उसकी उपाधि घटेगी बढ़ेगी, और उपाधि से ही विनुर्मुक्त हो गया तो उसका क्या घटेगा क्या बढ़ेगा? कुछ घटने वाला कुछ बढ़ने वाला नहीं। इस बात को जब हमने पूज्य मिश्र जी गुरु जी को सुनाया, जिनसे हम व्याकरण पढ़ते थे, तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। गुरु जी बोले देखो ब्रह्मचारी जी, ये निरुपाधिक जो महात्मा हैं उनकी अवस्था है। महाराज जी गुणातीत हैं, उपाधि रहित हैं। उपाधि रहित संत ही ऐसा बोल सकता है, सबको इस प्रकार के बोलने की शक्ति नहीं है।